बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत व अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत इज़्ज़त मआब अला नबीना व अलैहि तहिय्यत व सलाम दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात इस महफ़िल मुक़द्दसा में हाज़िर हुए हैं। आप हज़रात बख़ूबी जानते हैं कि ये महफ़िल किस सिलसिले में मुनअक़िद की गई है। मौला ताला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ कायनात अपने फ़ज़ल से हमारी इस महफ़िल को कबूल फ़रमाए, आमीन। और इस मदरसे के बानियान, मुआविनीन, हमदर्द, बहीख़्वा सबको सेहत व सलामती अता फ़रमाए। इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी क़ुद्दिसा सिर्रुहु इरशाद फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, और आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हज़रात किराम, हदीस मुबारका मैंने पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, यानी तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो खुद कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं, जो खुद कुरान सीखें और दूसरों को, जरा जोर से बोलो, सिखाएं। तो कौन बेहतर हुआ? जो कुरान सीखने वाला है वो बेहतर है, और जो कुरान सिखा रहा है वो बेहतर है। अब जमाने के अंदर लोग उलमा की बुराई करते रहें, बुरा कहते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारी तारीफ दुनिया के किसी नेता ने नहीं की, मौलाना आरिफ की तारीफ दुनिया के किसी मिनिस्टर ने नहीं की है, बल्कि इन उलमा की तारीफ दोनों जहां के मालिक को मुख्तार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो खुद कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। पता ये चला कि जो कुरान सीखने वाला होता है वो भी बेहतर होता है। बोलो, कुरान सीखने वाला बेहतर होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं,
तो उसका स्वागतम इस्तकबाल अगर होगा तो बहुत से ज़्यादा हो जाएगा कि कारपेट बिछा दी जाएगी। वो भी कब? कि जब एनुअल फंक्शन होगा, रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, उस वक्त जो है, या फिर अगर कोई फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट पोजीशन से पास हो जाएगा तो उसको थोड़ा सम्मानित कर दिया जाएगा। उसको बुला करके, उसके गार्जियंस को बुला करके थोड़ा सा सम्मानित कर दिया जाता है, इज्जत अफजाई कर दी जाती है। कब? साल में एक मर्तबा। लेकिन ये मेहमान रसूल जब अपने घर से निकलते हैं, तवज्जो चाहूंगा, ये मेहमान रसूल कुरान की तालीम सीखने के लिए जब अपने घर से निकलते हैं तो इनका इस्तकबाल कोई आम इंसान नहीं करता, बल्कि फरिश्तों का सरदार जिब्रील हमें अपने पर बिछा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। और यही सीखा है हमने अपने उस्ताद गिरामी सुल्तानुल मुनाज़िरीन, मुहद्दिस आज़म रामपुर, काज़ी शरा व मुफ्ती आज़म ज़िला रामपुर, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शाहिद मियाँ साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान से कि इल्म जो हासिल होता है ना, वो एक तरफ तो ये कि जिद्दोजहद करके हासिल होता है, और दूसरा ये है कि उस्ताद का अदब करके हासिल होता है। बेशक बेशक। और देखिए मौलाना आरिफ बरकाती साहिब ने जगह जगह ये स्लोगन लिखवाए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। सामने लिखा है इल्म एक नूर है और जिहालत अंधेरा है। इसको अगर मैं अपनी मादरी जुबान में ट्रांसलेट कर दूं, जिसको हम और आप सुबह शाम बोलते हैं, तो उसको कहेंगे काला अक्षर भैंस बराबर। इल्म जो है, इमाम आज़म अबू हनीफा जिनके नाम पर हमने मोहल्ला बमनपुरी रामपुर में एक मदरसा कायम किया है, मदरसा जामिया नोमानिया, वो फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन यतजल्ला बिही कुल्लु शै। फरमाते हैं कि इल्म एक नूर है और इस नूर के दायरे में जो भी आ जाता है अल्लाह उसको भी मुनव्वर फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको भी मुनव्वर कर दिया जाता है। मैं अर्ज कर रहा था कि जो इल्म हासिल होता है ना, वो जिद्दोजहद से भी हासिल होता है और उस्ताद का अदब भी कर करके होता है। इसी स्लोगन में एक जगह लिखा हुआ है बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। तो वो तलबा मैं खुसूसी तवज्जो चाहूँगा कि जो अपने उस्तादों के नाफरमान होते हैं, अपने उस्तादों के अदब ना करने वाले होते हैं, उनको इल्म तो हासिल हो जाता है लेकिन वो उस्ताद के फैज़ से महरूम हो जाते हैं। बेशक। इसलिए हरगिज़ खुदा ना करे कि आपकी जुबान से कोई ऐसा कलमा जारी हो कि जिसकी बिना पर आपके उस्ताद की दिल आजारी हो। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये उस्ताद ने तुम्हें अपना खून पसीना सींच करके, अपने खून पसीने से तुम्हें हाफिज़े कुरान बनाया है। जब तक दुनिया में जिंदा रहना, जब तक हयात रहना, अपने उस्ताद का अदब करते रहना, और जब तक अपने उस्ताद के मुअद्दब रहोगे, अदबदार रहोगे, यकीनन न सिर्फ अजीतपुर की सरजमी पर, न सिर्फ रामपुर की सरजमी पर, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरजमी पर, बल्कि इस नूरुल उलूम से निकल करके जब इसके शागिर्द, इसके तलबा अजीतपुर से निकल करके मुल्क के खित्ते में फैलेंगे और जब अपने इल्म के जौहर दिखाएंगे तो लोग उनसे पूछेंगे कि कहाँ तालीम हासिल करके आए। तो ए अहले अजीतपुर सुनो सुनो, मुल्क के हर हर कोने में हर हर शागिर्द, हर हर तालिब इल्म यही कहेगा कि मैंने अपना हिफ्ज जो मुकम्मल किया था वो नूरुल उलूम अजीतपुर से। बेशक बेशक बेशक। इसलिए आप हजरात जो है अपने बच्चों को कुरान की तालीम भी दीजिए और मदरसे का ताउन भी कीजिए। अहले कमेटी और जितने भी मेंबरान हैं वो लोग काबिल सद मुबारकबाद हैं कि उन लोगों ने ये इंतज़ाम व इंसराम किया और ये एहतिमाम किया है। और वो लोग, वो बच्चे जो हाफिज़ कुरान हो रहे हैं,
उनसे मैं ये इल्तिजा करूँगा कि वो अपनी आगे की तालीम ज़रूर जारी रखें, इसलिए कि एक आलिम दीन जो होता है ना, वो आलिम दीन एक तबीब के मानिंद होता है, एक डॉक्टर की मानिंद होता है, तबीब हाजिर होता है। एक आलिम दीन खूब अच्छे से, खूब बेहतर तरीके से जानता है कि फी ज़मानिना किस चीज की जरूरत है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आलिम दीन की जरूरत तो जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से लेकर के इंतकाल तक होती है, इसलिए कि जब आपके यहाँ किसी बच्चे की विलादत होती है तो आप मौलाना आरिफ को फोन करते हैं और कहते हैं कि हजरत हमारे बच्चे के कान में अजान पढ़ दीजिए, और जब ये बच्चा अपनी जवानी पूरी करने के बाद बुढ़ापे को पहुंच जाता है या इंतकाल हो जाता है तो उस वक्त भी एक आलिम दीन ही उसकी नमाज जनाजा पढ़ा करके मग़फ़िरत। सुभान। इसलिए अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा को गनीमत जानो, और ये एक अजीम तोहफा है आपके लिए, ये एक अजीम नेमत है रब्बे क़दीर की। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमाए किराम की जमात जो है वो मुबारक जमात है जो कि अंबियाए किराम के वारिस। तवज्जो है ना, तवज्जो तो है ना। अच्छा, लफ्ज़ तवज्जो तो समझते ही हो ना। हम मौलाना आरिफ साहब की क़यादत में कर्नाटक जाते हैं कुरान सुनाने के लिए। वहाँ पर चूँकि कन्नड़ लैंग्वेज यूज़ की जाती है, उर्दू इतना अच्छे से नहीं समझते हैं वो लोग। मैं एक दिन तकरीर कर रहा था वहाँ पर, तो जब मैं मजमे में से कहता कि तवज्जो है ना, तो मजमे में से कुछ लोग आते उठ करके और वो 10-20 रुपए का मुसाफा करके चले जाते हैं। जितनी बार मैंने ये कहा कि तवज्जो है, उतनी बार कम से कम 10-12 लोग आए और आने के बाद में मुसाफा करके चले गए। जब लास्ट टाइम मैंने कहा कि तवज्जो है तो एक साहब आए और बोले कि साहब पैसे ख़त्म हो गए, तवज्जो ख़त्म। हाँ, तो तवज्जो रखिए, वो वाली तवज्जो नहीं। अगर आपको कोई बात पसंद आए तो दादो तहसीन से ना बात। तो इल्म जो है एक नूर है, और इस इल्म से हर शख्स को जो है सैराब होना चाहिए। यही हम दुआ करते हैं खालिक कायनात की बारगाह में कि मौला तबारक व तआला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए, इसके बानियान, इसके मुआविनीन तमाम को सेहत व सलामती अता फरमाए, और बिलखुसूस हमारे मौलाना आरिफ बरकाती साहिब क़िबला, आप इनको कोई आम शख्सियत मत शुमार कीजिएगा। ये मत सोचिए कि ये एक मदरसे के सिर्फ प्रिंसिपल हैं, इनका मकाम और इनका मर्तबा क्या है ये आप रामपुर से हट करके कभी मालूम कर लीजिएगा। तो ऐसी अजीम नेमतें, ऐसी अजीम हस्तियाँ आपके सामने हैं, इनका दीदार कीजिए। मौला ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।